और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जो भाषण दिया था, जो फायर ब्रांड मोड में योगी जी नजर आए थे उस दिन, उसी के एक और भाषण के अंश पे आज चर्चा करेंगे। मैंने अपने पुराने वीडियोज में आपको बताया है कि कैसे 1978 में संभल में दंगा भड़का था और कैसे हिंदुओं के साथ जो प्रताड़नाएं हुई थी, जो हिंसा हुई थी, जो हिंदू मारे गए थे, और साथ ही साथ उसके बाद बचे खुचे जो हिंदू थे, हिंदू परिवार, उन्होंने पलायन कर लिया था, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि जो मंदिर संभल में मिला है जामा मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर और जो करीब करीब 70 गज में बना हुआ है, उस मंदिर को आखिर कैसे 1978 में हुए दंगों के बाद से बंद हो गया था वो मंदिर। ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार योगी जी द्वारा दिए गए भाषण के उस अंश को सुने जिसमें उन्होंने संभल में 1978 में हुए दंगों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कैसे 1978 में जो दंगे हुए थे वहां पे हिंदुओं के साथ जो प्रताड़नाएं हुई, हिंदू मारे गए, उसके बारे में उन्होंने बात की और विपक्ष के ऊपर जम के हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन हिंदुओं के परिवारों के प्रति, हिंदुओं के प्रति जिनकी हत्या हो गई, जिन्हें पलायन करना पड़ा, उस जगह को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, उसके ऊपर विपक्ष ने या विपक्ष पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक 2 शब्द नहीं कहे, 2 शब्द संवेदना के नहीं कहे। एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे। वहां 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से, इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। दोस्तों, आप सबने ये वीडियो देखा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर 1978 में क्या हुआ था। दरअसल 1978 में दंगा 29 मार्च 1978 को शुरू हुआ था। 29 मार्च 1978 को जो दंगा भड़का था, उसको भड़काने वाले शख्स का नाम था मंजर सफी। दरअसल हिंदुओं के साथ मुसलमानों का पहले से ही वाद विवाद चला आ रहा था, लेकिन मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया और यूं कहें कि विवादों ने एक नया मोड़ ले लिया जब मंजर सफी को एमजीएम कॉलेज में सदस्यता अभियान के अनुसार चंदा देने से नामंजूर किया गया था। तब मंजर सफी ने एक भीड़ जुटाई और उसने वाद विवाद को भड़काया। मैंने आप सबको पहले ही बताया कि किस तरीके से 29 मार्च 1978 को होली के 3 दिन बाद यह सारा मसला शुरू हुआ था। मंजर सफी जो चाहता था कि उसकी सदस्यता के लिए लोग उसे चंदा दें और उस चंदा को देने से एमजीएम कॉलेज और साथ ही साथ आसपास के हिंदुओं ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मंजर सफी ने मुसलमानों की एक भीड़
संभल के बाजार में जुटाई और वहां पे बाजार बंद कराने का प्रयास करने लगा। जब बाजार बंद करने का उसने प्रयास किया और हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रयास किया और हिंदुओं ने बाजार बंद करने से या अपनी दुकानें बंद करने से मना कर दी, तब उसने इस पूरे विवाद को एक अलग एंगल दे दिया, ये कहते हुए कि हिंदुओं ने मंजर सफी को हिंदुओं ने मारपीट की है। 1978 का जो दंगा था, जो संभल में भड़का था, या यूं कहें कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान दंगा भड़का और हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना हुई, उस दंगे के वजह से 29 मार्च से 20 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा हुआ था और इस दंगे में करीब करीब 184 हिंदुओं की जान चली गई, जिसका डेटा योगी जी ने विधानसभा में भी कोट किया और उन्होंने बताया कि 184 हिंदुओं की जान चली गई। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट से ये भी निकल के आया कि कैसे 184 हिंदुओं की मृत्यु के बाद वहां से 100 से ज्यादा परिवारों ने, जो हिंदू परिवार थे, उन्होंने पलायन कर लिया। दरअसल जिस मोहल्ले की ये घटना है और जहां पे मंदिर मिला है बजरंगबली और महादेव का, वो एक समय पे बनिया मोहल्ला हुआ करता था, या यूं कहें वहां पे ज्यादातर वो लोग रहते थे या वो हिंदू रहते थे जो व्यापार किया करते थे। लेकिन आलम ऐसा हुआ कि उन सभी को अपना घर बार, अपने बिजनेसेस छोड़ के और वहां से पलायन करना पड़ा। उनके पलायन के कुछ समय बाद तक तो वो मंदिर खुला रहा और उस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आसपास के हिंदुओं ने एक पुजारी से बात की। पुजारी तैयार भी हो गया, वो वहां पे पूजा पाठ करने जाता था सुबह और शाम में, लेकिन 2 हफ्ते के बाद पुजारी ने वहां जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वहां जान को खतरा है, वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और अगर मैं इसी तरीके से मंदिर में पूजा पाठ करने जाता रहा तो हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए। और ऐसा कहने के साथ ही पुजारी ने वहां जाना बंद कर दिया। मोहल्ला पहले ही खाली हो चुका था, जिसके वजह से आसपास के लोगों को, या यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक मौका मिल गया और उन्होंने उस मंदिर में ताला मार दिया। उस मंदिर के पास कई कुएं थे, जिन कुएं की भी पूजा होती थी, जिन कुओं को वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ढक दिया, या यूं कहें कि उसमें मिट्टी डाल के उसको भरने का प्रयास किया है। और ऐसे कुएं टोटल 22 कुएं थे, जिसका उल्लेख योगी जी ने अपने भाषण में भी किया है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और तो दोस्तों, ये इंसिडेंट था जिसके वजह से 1978 में संभल का दंगा भड़का था। उसके बाद भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संभल में हिंसा की वारदातें हुई, जब हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और वो क्रमशः चलता रहा। लेकिन वो तब तक चलता रहा जब इस बार कोर्ट के आदेश पे सर्वे करने गई टीम के साथ, और उस समय सर्वे करने गई टीम को रोकने के लिए जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिस तरीके से पुलिस के वाहनों को आग के हवाले किया गया, हिंसा का प्रयास किया गया और आगजनी की गई, उसी को उजागर करते हुए योगी जी ने अपने भाषण में उन सारी घटनाओं को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है, जो घटनाएं शायद बहुत कम लोगों को पता होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस घटना के बारे में जानते ही नहीं थे, जो 1978 में हुआ उसके बारे में नहीं जानते थे। कैसे हिंदुओं की हत्या हुई, 184 हिंदुओं की, उसके बारे में भी कोई नहीं जानता था या बहुत कम लोग जानते थे। इन सारी घटनाओं को योगी जी ने एक बार फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट बना दिया है और लोगों तक ये बातें अब पहुंच रही हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा दोस्तों कि जिस किसी ने भी संभल में पत्थरबाजी की है, माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस बिना साक्ष्य के किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि पुलिस साक्ष्य के आधार पे उन लोगों के ऊपर ही कार्यवाही कर रही है जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने हिंसा की, जिन लोगों ने आगजनी की। दोस्तों, आप सबको पता है कि योगी जी जब कहते हैं कि जो लोग भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेने का प्रयास करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उसके क्या मायने होते हैं। और जब वो ऐसा कहते हैं तो हमने देखा है कि हर बार ही वो व्यक्ति जो हिंसा या किसी भी तरीके के आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होता है या वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेने का प्रयास करता है, उसके साथ प्रशासन अपना काम और जस्टिस देने का काम करती है। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा कि आखिर कैसे
संभल में जो हिंसा हुई है उसमें शामिल लोगों के साथ क्या न्याय होता है, साथ ही साथ कैसे इस तरह के जो इंसिडेंट हैं उसको साथ ही साथ वो कैसे एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। हालांकि उन्होंने कई बार पहले भी ये किया है अपने कामों के द्वारा, या प्रशासन ने जिस तरीके से अपराधियों के साथ उनको न्याय देने का काम किया है उससे, या फिर अपने बातों से जब वो कहते हैं कि कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का प्रयास करेगा यूपी में उसकी जगह नहीं है या उस जैसे लोगों की जगह नहीं है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है, उसके लिए हम सबको वेट करना होगा दोस्तों। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।